सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। सभी का सुहाग अमर रहे। ये कहानी सुनाने की तैयारी हो रही है। अब आ चुकी है सारी बहुएं और सबसे पहले हल्दी का तिलक, सारा खड़ा खा रहा आपका फोन दे। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 भाइयों में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तब हम भी खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने के से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने पहाड़ पर आग लगा दी और कहा बहन चांद उगाया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा भाइयों चलो चांद को अर्घ दे दो। भाइयों ने कहा भाई जी यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन बोली थी समझी नहीं कि भाइयों ने छलनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। भैया निकल कर खाना खाने बैठी तो पहले कोर में मक्खी निकली और दूसरे कोर में बाल निकल आया। तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती तो माँ ने कहा बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू रहा मैं सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उनके पल्ले में सोने का 1 टका बांध दिया और कहने लगी जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसे सोने का 1 टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। वीलन राह में सबके पैर लगती गई। वीलन सब ने खूब आशीर्वाद दिए पर किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। एक छोटी सी तो बेटूत पालने में सो रही थी, उसके पैर लगी तो उसने कहा तेरा सुहाग अमर रहे। वीलन ने टका देकर पल्ले के झट से मोड़ कर गांठ लगा ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जिठानी ने कहा घर में लाश को रखने देगा। वीलन ने कहा जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं पर रह लूँगी। उसको बगल में झोपड़ी बनवा दी और वह वहाँ रहने लगी। रहते रहते माँ की चोट आई। चोट माता गालियाँ निकालती और पहुँचती आई। 7 भाइयों की बहन भिन्नी भाई पानी पर 4 साल खुश की गाय लगवानी पानी पर। वीलन ने चौथे माँ की पाँव पकड़ दिए, माता मुझे सुहाग दो तो जाने दूंगी। माता ने कहा मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझे तो बोली बैसाखी चोट आएगी उसके पाँव पकड़ना। बैसाखी चोट आई तो और पूछती गालियाँ निकालती हुई वीलन ने जल्दी से पाँव पकड़ ली। माता सुहाग दो। बैसाखी ने कहा मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादवा चौथ आएगी उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादवी चौथ आई तो कर्ण कोसती गालियाँ निकालती वीलन उसके पैर पकड़ लिए। बड़ी करवा चौथ आएगी उसके पाँव पकड़ना, उसके पाँव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुद्दा सेना पड़ेगा। और जब करवा चौथ आई तब उसके माता ने पैर पकड़ लिए। माता चौथ गालियाँ निकालती रही, करो कोसती रही, छोड़ पापने हथियारी मेरे पैर छोड़ दो। 7 भाइयों की बहन गिरनी वाई पानी पी, डूंगर में आग लगाने वाली पानी पी, चांद देखने वाली पानी पी, घनी बहलू पानी पी। पहाड़ पर आग लगाकर चांद देखने वाली व्रत भंग किया। पापनी पैर पकड़कर उसने नहीं छोड़े। तब माताजी ने काजल आँख में से लिया, मेहंदी चटी उंगली में से छींटा रोड़कर टीका लगा दी और पानी में घोलकर छींटा दिया तो मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला ओ बहुत नींद आई। वीलन ने कहा
कोई गाय की भली नींद आई मुझे तो सेवा करते करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए धोखे को महल बना गई और धन धान्य से भरपूर कर गई। विलन की मास में अपनी अन्य बहुओं ने कहा, अरे कोई जाकर विलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग जुड़ा था, वह रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं आया तो सास की बहू को खाना देने जंगल में चली गई। देखा कि झोपड़ी कहीं नजर नहीं आई। वहाँ एक महल दिखाए तो उसके बेटा बहू झोपड़ी के पास खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज लगाई, माताजी ने यहाँ महल में आ जाओ। माताजी ने महल में पहुँचे तो बेटा बहू ने चरण में धो कर दे आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया और बाजे बजे सारे गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू ने अपने घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा स्वाग विलन को दिया वैसा सबको देना। आने सुनते कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सभी को देना। सास ने कहा, सब औरतें आगे से 12 चौथ का करे, 12 नहीं तो 4 करे और 4 नहीं करे तो 2 चौथ जरूर करनी चाहिए। करवा चौथ व तिल चौथ, इसे संकट की चौथ भी कहते हैं। माता की जय। इसमें मैंने और बड़ी विष्णु किताब पाई ना, उसमें एक बुढ़िया माई की मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनावे रोज गल जावे। एक सेठ का मकान बन रहा था, पत्थर का गणेश भरवा लूं। बुढ़िया बोली, मेरा तो पत्थर का गणेश भर दो। राज बोले, जितने तेरा पत्थर का गणेश बनेंगे इतने में हम अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जावे, चिने और ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया तो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही मेरा पत्थर का गणेश भरवा दो। हमने नहीं भरवाया। भरा उसने कहा